Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. In this video, we are going to discuss what are the commands and how the commands are useful in Python. Let's start commands in Python. Basically commands क्या हैं? Commands are non-executable statements in Python. Non-executable statement means these statements are not executed by Python interpreter. And the commands are used for human understanding but ignored by Python interpreter. In Python, commands starts with the symbol hash. See this example. Here I put the symbol hash, and after this symbol hash, whatever text I write, जो भी text मैं लिखूंगी after this hash symbol, it is treated as a command. तो बेसिकली कमेंट का पर्पस क्या है? इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ अ पाइथन कोड. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कमेंट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन. फर्स्ट इज सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड इज मल्टी लाइन कमेंट. नाउ डिस्कस इन डिटेल्स वन बाय वन. सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट्स बिगिंस विद द सिंबल हैश and it is useful in mentioning the whole line, should be considered as a command until the end of the line. That means हमें क्या करना है कि आपको कंप्लीट लाइन को क्या बनाना है? कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट क्या? आप एक सिंगल लाइन को कमेंट बनाना है. सी दिस एग्जांपल. इसमें हमने क्या किया है? इस फर्स्ट कमेंट को, देयर आर टू कमेंट्स है ना, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन. बट इन फर्स्ट कमेंट में हमने क्या किया है? हैश सिंबल को स्टार्टिंग में पुट किया है. अब यहां से लेके बेटा आपकी जो फिजिकल लाइन है, फिजिकल लाइन क्या होती है? जो भी आप कंप्यूटर पे देख पा रहे हैं. क्लियर? दिस हियर टू हियर, दिस वन, यहां से लेके बेटा यहां तक, दिस कंप्लीट लाइन, ये क्या है? आपकी फिजिकल लाइन. तो हमने क्या किया? इस फिजिकल लाइन के स्टार्टिंग में किसको पुट किया हुआ है? हैश सिंबल को. अब आफ्टर दिस हैश सिंबल वट एवर टेक्स्ट आई राइट, तो वो सब कैसे ट्रीट होगा? एज अ कमेंट. तो हियर आई रोट डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप. मैंने क्या लिखा हुआ है? डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप. सो दिस टेक्स्ट इज ट्रीटेड एज अ कमेंट. बट इन सेकेंड केस में फर्स्ट क्या है? नम असाइनमेंट ऑपरेटर 10. This is a Python instruction. First one is ignored by Python interpreter because it is a command, and second is num assignment operator 10. ये क्या है? आपकी Python instruction and it is executed by Python interpreter. And after that मैंने क्या पुट किया हुआ है? hash symbol. ये अब hash symbol के बाद में जो भी लिखूंगी वो सब क्या होगा? टेक्स्ट, वो ट्रीट होगा एज अ कमेंट. हियर मैंने क्या लिखा हुआ है? असाइनिंग वैल्यू 10 टू द वेरिएबल नम. तो ये जो टेक्स्ट है वो आपका कैसे ट्रीट होगा बेटा? कमेंट. एंड इट इज इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर. ओनली दिस स्टेटमेंट नम असाइनमेंट ऑपरेटर 10, ओनली दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर. अब देखो पर्पस क्या है कमेंट का? इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी. ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं. फर्स्ट कमेंट हमें क्या बता रही है? फर्स्ट कमेंट टेल्स अस कि हमें एक वेरिएबल को डिफाइन करना है. और किस टाइप का वेरिएबल डिफाइन करने जा रहे हैं हम? इंटीजर टाइप का. अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है नम असाइनमेंट ऑपरेटर 10. दैट मींस नम इज अ वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू 10 इज स्टोर्ड. सो नम कैसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है? इंटीजर टाइप वैल्यू को. दैट मींस अब नम कैसे वेरिएबल हो गया है? नम बिकम्स अ इंटीजर वेरिएबल. क्लियर? कमेंट क्या कह रहा है? कमेंट असाइन वैल्यू 10 टू द वेरिएबल नम. इस स्टेटमेंट का क्या पर्पज है वो हमें क्या बता रही है? कमेंट, कि असाइनिंग वैल्यू 10 टू द वेरिएबल नम. नेक्स्ट वन इज फुल लाइन कमेंट एंड इन लाइन कमेंट. बेटा इनका क्या मतलब है? फुल लाइन कमेंट का मतलब है कि आपने क्या किया? जो हैश सिंबल है उससे फिजिकल लाइन की स्टार्टिंग में पुट कर दिया. क्लियर? हमने क्या किया है? जो आपकी फिजिकल लाइन है उसकी स्टार्टिंग में पुट किया है. दैट मीन्स ये कंप्लीट लाइन. अब हैश सिंबल के बाद आप जो भी टाइप करेंगे कंप्लीट लाइन में वो क्या हो जाएगी? कमेंट. तो दिस इज द फुल लाइन कमेंट. बट इन सेकेंड केस में क्या किया हमने, हैश सिंबल को आफ्टर द पाइथन इंस्ट्रक्शन हमने पुट किया है. दैट मीन्स
here I am putting the hash symbol in between the physical line, so it is a inline comment. Next one is multi-line comments. When you need to comment on more than one line, then multi-line comment is used. In Python code, we can enter a multi-line comment in two ways. First one is add a hash symbol in the beginning of each line. Here in this example, you can see there are three comments. In the first line, I put the hash symbol in the beginning, and after that, whatever text I write, it will behave like a comment. And in the second line, I put the hash symbol in the beginning. And in the third line again, I put the hash symbol in the beginning of the line. So these three lines will behave like a comment. But these three lines are continuous, so it will make the multi-line comment. And these are ignored by Python interpreter. But the fourth line, in fourth line में I didn't put any hash symbol. मैंने कोई भी hash symbol put नहीं किया है. So this क्या है? This statement is a Python instruction. So it will be executed by Python interpreter and display the string hello students. Now let's do this practically also. Here see, first and third lines क्या हैं? These are comments, and second and fourth lines क्या हैं? Python instructions. तो first and third lines comments हैं, they will be ignored by the Python interpreter, and it will display the output only string Ritu and computer science. So run this program, Ritu and computer science. Clear? But these two comments are not continuous. So in this Python code, these two comments are single line comments, not multi-line comments, because there is a Python instruction in between these two single line comments. So these two comments are single line comments, but these three comments makes multi-line comment because these three comments are continuous. Next one is, as other way is, we can use triple double quote or triple apostrophe for writing the multi-line comments. हम क्या कर सकते हैं? To write the multi-line comments, we can use triple double quotes or triple apostrophe, and it is used in the beginning and end of the block to comment on the entire block. तो ब्लॉक क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. हमने क्या करना है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एनक्लोज करना है विद ट्रिपल डबल कोट्स और ट्रिपल एपोस्ट्रोफी. आप बिगनिंग में ट्रिपल डबल कोट्स यूज कर रहे हैं तो आपको एंडिंग में भी ट्रिपल डबल कोट्स यूज करना है, और आप बिगनिंग में ट्रिपल एपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं तो आपको एंडिंग भी ट्रिपल एपोस्ट्रोफी से करनी है. आपको क्या करना है? बिगनिंग और एंडिंग दोनों में क्या होना चाहिए? सेम. ठीक है. एंड दिस टेक्स्ट क्या है? दिस टेक्स्ट इज एनक्लोज्ड इन ट्रिपल double quotes, and it will behave like a comment and ignored by Python interpreter. But the last one is Python instruction, so it will be executed by Python interpreter and it will display the output string hello students. Now let's do this practically also. Here, if I'm writing this is a multi-line comment, ये कैसी है बेटा? This is a multi-line comment because this text is enclosed in triple double quotes, so it will be ignored by Python interpreter. देखो फर्स्ट लाइन क्या है? सिंगल कमेंट है, थर्ड लाइन भी सिंगल कमेंट है, एंड लास्ट वन मल्टी लाइन कमेंट. ये सारी क्या होंगी? they will be ignored by Python interpreter. Only output will be displayed string Ritu and computer science. Now save it and run this Python code. So output is string Ritu and computer science. But if I am assigning this enclosed text into a variable, if I assign this enclosed text into a variable, then it will behave like a string, not a comment. So let's see the output. Print s and print type of s. Okay, s में क्या वैल्यू है और क्या उसकी टाइप है, it will display. So
स्मॉल एस आएगा बेटा, नॉट कैपिटल एस, बिकॉज दिस इज द स्मॉल केस एस. नाउ लेट्स डू दिस. अब देखो बेटा, अब क्या होगा, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट. अब क्या हो रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज हमने क्या किया, इस एनक्लोज टेक्स्ट को किस में असाइन कर दिया, एक वेरिएबल के अंदर, और वो वेरिएबल किस टाइप का बन गया है, उसकी टाइप किया है स्ट्रिंग. तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस एनक्लोज टेक्स्ट इज enclosed, this text is enclosed in triple double quotes but not assigned in a variable, so it will behave like a comment. Okay, so this is a multi-line comment. I hope this topic is clear to you. If you have any doubt, then write in the comment section. If you like my video, then like, comment and share my video, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates for my upcoming videos.